हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिभुजों की संख्या गिनना। त्रिभुज की गिनती हम कैसे करते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसमें त्रिभुज गिनने के लिए आता है, तो उसको गिनने का तरीका क्या है, कैसे हम उसको गिनेंगे, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनते हैं। ध्यान से देखना है, आइए देखते हैं। देखिए, अब ये आकृति आपके सामने है, इसमें हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे कितनी आएगी। तो सारे चित्र आपके सामने है, किस तरह से है, उनके कौन कौन से तरीका होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जहां से शुरू है त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं की आकृति। ये त्रिभुज तीन भुजाएं हैं इसमें, यानी 1 2 3 तीन भुजाएं हैं तभी त्रिभुज है। और इसमें आप बता सकते हैं इसमें संख्या कितनी होगी। ये तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज है और भुजाओं को देखते हैं तो तीन है। कभी कभी भुजाएं भी आ जाती हैं, वो भी गिनने के लिए होता है। तो यहाँ त्रिभुज कितना है, एक त्रिभुज है। आगे चलते हैं, इसमें एक त्रिभुज बनेगा। आगे चलते हैं, दूसरा त्रिभुज देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। इसका त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है और उसमें एक ऊपर से लाइन नीचे आ रही है, तो इसने इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा, यानी 1 और 2। कितने भाग हुए, 2 हुए ना। तो त्रिभुज कितने होंगे इसमें, गिनिए। देखिए यहां से देखते हैं, ये पहले एक त्रिभुज था, उसने एक बीच में जो लाइन खींची, उसने फिर इसके दो त्रिभुज बना दिए, एक ये। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, और एक जो त्रिभुज ये इसके चारों तरफ ये ऐसे है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 3 हो जाएंगे। कितने होंगे, 3। अब 3 ये तो हमने गिना, इसकी ट्रिक क्या होगी उसको देखेंगे। जैसे जितने भी यहाँ खाने होते हैं, जितने भी हमने इसमें घर बन गए 1 और 2, इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 3, इस तरह से कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 3। आगे चलते हैं, आगे देखिए 1 2 3 3 घर बन रहे हैं इसमें, 3 कॉलम आ गए। तो ध्यान दीजिए इसमें 3 त्रिभुज तो ये हो गए, 1 2 3। ऐसे अगर गिनेंगे और ये है इस तरह से। लेकिन इसमें है क्या ट्रिक में, जो इसके आधार पर नीचे जो लाइन है, इस पे जितने त्रिभुज बन रहे हैं सबको जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 बराबर, अब जोड़ दीजिए 3 और 2 5 और 1 6। कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 6 त्रिभुज बनेंगे। यही चीज गिन कर देख लीजिए, तो 6 त्रिभुज इसमें बनेंगे। आगे इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें वही है। फिर सबका योग करिए, 1 + 2 + 3 + 4, इसका योग कर दीजिए। कितना योग हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 1 से 4 तक की संख्या का योग 10 होता है। तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 10। और इसमें देखिए आगे 1 2 3 4 5, इनका सबका योग करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 तक की संख्या का योग कितना होता है, जोड़ दीजिए इसको। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ये उसमें भी यानी नंबर सिस्टम में आता है कि संख्याओं का योग कितना होता है, तो उसमें भी ऐसे निकालते हैं। 1 से 3 तक का योग 6 हो गया, जैसे 1 से 4 तक का 10, 1 से 5 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस तरह से हम त्रिभुज की संख्या निकालते हैं। अगर इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें उन संख्याओं का जितने उसमें घर आ रहे हैं उतना योग करके वही उसके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। और उसके नीचे देखिए, यदि त्रिभुज इस तरह से है, यहां बना हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, अगर जैसे ये त्रिभुज है, इसमें अगर एक रेखा ने इसे 2 भागों में बांट के समझिए 3 त्रिभुज उसमें बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज। अब यहां देखिए यही वाली संख्या है, ये जो संख्या, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज यहां देखिए, तो ये बना हुआ है ना ऐसे एक त्रिभुज। फिर इस त्रिभुज को हमने उल्टा किया है, इसमें यहां पर ये नीचे आ गया, फिर उसको तीसरे त्रिभुज को यहां पर खड़ा किया है। तो ध्यान दीजिए यहां पर 1 2 1 2 और यहां भी 1 और 2। बात समझ में आ रही होगी। यानी यहां कितने त्रिभुज, इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटा, फिर ये त्रिभुज है इसके 2 भागों में बांटा, फिर ये खड़ा त्रिभुज है इसको 2 भागों में बांटा है। तो जब 1 2 1 2 1 2, तो यहां कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। यहां कितने बनेंगे, 3। और यहां क्या बनेंगे, 3। यहां भी 3 बनेंगे ना, बताया था। जहां 1 और 2 भाग होते हैं वो 3 त्रिभुज बनते हैं, एक और दूसरा और एक ये इस तरह से, ये बड़ा वाला ये त्रिभुज, ऐसी इसमें और ऐसी ऊपर वाले में, इसमें जो उल्टा है नीचे को।
तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे इसमें? 3 + 3 + 3 बराबर 9 त्रिभुज। इस तरह से कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? 9 त्रिभुज बनेंगे। आगे देखते हैं अगली आकृति में, ध्यान दीजिए ये वाली आकृति है, ये इस तरह से है 1 2 3। अब इसे हमने घुमा करके इसको नीचे इसके साइड में लगा दिया, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? ऐसे इधर हो जाएंगे, एक ये, 2 और 3 घर ये हो गए, 3 घर ये हो गए। तो कितने हो जाएंगे? इसका योग कितना होता है 1 से 3 तक का? 6, और 3 का योग 6, तो 6 ये हो गए। कितने हो जाएंगे? 12 त्रिभुज। तो इस तरह से हम अगर ऐसे त्रिभुज आता है तो हम ये जो लाइन आधार वाली इस पे जितने भी घर बनेंगे उसका योग करके संख्या आ जाती है। पहला टाइप था ये। दूसरा देखते हैं इसमें, आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब अगले टाइप में ध्यान दीजिए, यहां पर उसी से है। यदि यहां पर क्या, देखिए यहां ध्यान से, अब ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें जो हमने पहले दिखाया था, जैसे अभी देख रहे हैं आप इस आकृति में भी, ये ऊपर से सीधी खड़ी रेखाएं हैं, उसके आधार पर त्रिभुज गिन रहे थे। यदि रेखाएं पड़ी खींची जाए, पड़ी रेखाएं यानी ऐसे, ध्यान दीजिए यह त्रिभुज है, अगर हमने इसके बीच में ये लाइन खींच दी इस तरह से, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? ये पड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन है ना, तो ये कितने त्रिभुज होंगे इसमें? आप बता सकते हैं कितने त्रिभुज होंगे? केवल इसमें 2 त्रिभुज होंगे। ध्यान दीजिए, एक तो ये वाला त्रिभुज है जो ऊपर से ये ऐसे, ध्यान दीजिए ये वाला त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया। अगर हम इसको नीचे को ले आए इस तरह से, तो कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बने? 2। तो ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज के अंदर ये एक पड़ी रेखा खींचती है तो केवल 2 ही त्रिभुज बनेंगे उसमें, और एक ये हो गया और ये 2 त्रिभुज। बात समझ में आ गई? अब इसमें यदि यहां पर ये जो एक रेखा है, अगर एक रेखा और यहां खींच दें इस तरह से, एक पड़ी रेखा और खींच जाती है, तो कितने त्रिभुज इसके बनते हैं? ध्यान दीजिए, एक यहां पर एक त्रिभुज ये, और दूसरा त्रिभुज यहां बनेगा, और यहां कितना बनेगा? 3 त्रिभुज, यानी 1 2 3। तो कितने त्रिभुज होंगे इसमें? 3 त्रिभुज होंगे। बात समझ में आ गई? 3 त्रिभुज। अब इसमें यदि एक लाइन और खींच दी जाए तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी 3 और 4। जितनी पड़ी रेखाएं खींची जाएंगी उतने ही त्रिभुज होते चले जाएंगे। लाइन कितनी इसमें? 1 2 3 और 4। ये समझ लीजिए, जो इस तरह का त्रिभुज है, यदि हम उसमें पड़ी लाइन खींचते हैं तो उसमें उतने ही त्रिभुज बनेंगे। जैसे, और देखिए यहां पर, देखिए ये त्रिभुज है, ये इसमें एक लाइन 2 त्रिभुज। अब कितनी लाइन होगी? एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए। समझ लीजिए कितने त्रिभुज हो गए? 3। अगर एक लाइन और खींच दी, अब त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 4, और एक लाइन और खींच दी, त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 5, एक लाइन और खींच दी तो त्रिभुज हो जाएंगे 6। यानी जितनी पड़ी लाइन होंगी, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये जितनी लाइनें होंगी उतने ही इसके अंदर त्रिभुज होंगे। बात ये समझ में आ गई? उसी के आधार पर आगे चलते हैं। ये इस प्रकार से यदि जितनी पड़ी रेखाएं होंगी उतने त्रिभुज होंगे। अब यहां जाइए आगे, यहां देखिए इसमें बीच में से लाइन खींची हुई है, एक खड़ी लाइन है, अब हमने इसकी पड़ी लाइन खींच दी, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? ध्यान दीजिए इसका, यहां पर देखिए कैसे, यहां पर 1 2, तो कितने त्रिभुज होंगे? अगर खड़ी लाइन है उसके हमने घर गिने, उसमें कितने त्रिभुज होंगे उतने ही त्रिभुज ऊपर बनेंगे, 1 और 2। यहां भी इतने घर होंगे तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 3। इसमें कितने बनेंगे? 3। कुल मिलाकर कितने होंगे? 3 + 3 यानी 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज आएंगे? 6 त्रिभुज। दूसरा, इसमें अब ट्रिक क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे कितने बने थे? 2 और 1 3, तो 3 त्रिभुज हैं। लाइन कितनी है? जो ये क्षैतिज लाइन है, जो पड़ी लाइन है, ये कितनी है? इसे ध्यान दीजिए, 1 और 1 2, तो गुणा 2 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। यानी जो हमने खड़ी रेखा खींची है, खड़ी रेखा में जितने भी घर बन रहे हैं, पड़ी रेखा वाली इस गिनती से उसको गुणा कर दीजिए, उतने ही त्रिभुज उसके अंदर आ जाएंगे। दूसरा, यहां इसे हम करते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिए इसका, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो जितने पहले त्रिभुज नीचे, जैसे 1 2 3, कितने योग कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 6 गुणा
2। क्यों? एक पट रेखा ये है, एक पट रेखा ये है, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे? इसमें 12 त्रिभुज आ जाएंगे। यदि आप इसमें एक लाइन और खींच देते हैं इस तरह से, तो यहां पर कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3। तो अब 6 को यहां गुणा करेंगे 3 से, और 6 त्या 18 त्रिभुज हो जाएंगे जिसके अंदर। ये समझ में आ रही होगी आपकी बात? यानी कितने त्रिभुज आ जाएंगे इसके अंदर? 18 त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे 3, ये 6 हो गए, 1 2 3, ऐसे भी 6 हो गए, 1 2 3, ये भी 6 हो गए, 6 त्या 18। ध्यान दीजिए, त्रिभुज तो वैसा ही बना हुआ है उसी आकृति में। भाई ये लाइन ने बांट दिया उसको, यहां से देखिए ये छोटा सी तो ऐसे हो गया। आगे चलते हैं, इसमें 1 2 3 4 है, पहले ही बताया था। यदि इसको बांट दीजिए, हमने इसको ध्यान से देखिए, यदि हम इसको अलग तरीके से बांट देते हैं, यहां ऐसे, ध्यान दीजिए, इसका इस तरह से है, तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ध्यान दीजिए, इसका इस तरह से त्रिभुज है। यहां मैंने लाइन खींच दी यहां पर, यानी इधर का खाना छोड़ दिया, इधर खाने पर लाइन खींच दी। इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? जो आधार, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, ध्यान दीजिए। अब 1 से 4 तक के कितने हैं? ध्यान दीजिए, 1 से 4 तक के 4 और 3 7 और 2 और 1 10, 10 त्रिभुज तो ये हो गई प्लस। अब ऊपर लाइन कहां है? इन्हें गिनिए, 1 और 2, और 1 2 का योग कितना होता है? 3 त्रिभुज होंगे ना, तो 3, तो कितने हो जाएंगे? 13 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज आएंगे? 13 त्रिभुज। ध्यान दीजिए, इसका जो ये लाइन है, पट वाली लाइन है, केवल हमें इसके आधार पर, इसके आधार को मान करके इसके घर गिनने हैं, और बस संख्या आ जाएगी इस तरह से। अगला त्रिभुज है, यहां देखिए, मान लिया इसमें इतनी रेखा यहां खींची हुई है, इसमें इस तरह से खींची हुई है। ध्यान दीजिए चित्र का, चित्र क्या कह रहा है? यहां पर, यहां 1 2 3 4 5, और 1 से 5 तक की संख्या का योग कितना होता है? 15। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15। 5 4 9 3 12 2 14 15, 15 आ गए। अब इस 15 में अब ऊपर आ जाइए, यहां पर इसे गिनिए, 1 2, 1 और 2, 1 से 2 तक का योग कितना है? 3, तो इसमें 3 रख दीजिए नीचे। इसे गिनिए, 1 2 3 और ये 4, कितना योग आ जाएगा इसका? 4। 1 से 4 तक का योग कितना होता है? 4 3 7 और 2 और 1 10, तो यहां 10 आ जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 8 और 1 और 1 2। कितने त्रिभुज बनेंगे इनमें? 28 त्रिभुज बनेंगे। ध्यान दीजिए, इसका कितने त्रिभुज आ गए? 28 त्रिभुज आ गया। इस तरह से लाइनें कटिंग हैं, तब बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। यहां जाइए नीचे और देखते हैं, यदि ये त्रिभुज है, देखिए यहां पर इस तरह से इसकी हमने लाइनें कर दी, यहां कर दी, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? यहां ध्यान दीजिए, 1 और 2, 2 का योग कितना हो जाता है? 3। पट लाइन कितनी है? 1 2 3, तो गुणा 3 कर देंगे, तो कितना जाएगा? 3 त्या 9। इसमें 1 और 2, 2 का योग कितना होता है? 3, और यहां भी 1 और 2 है, तो यहां भी 3 हो जाएंगे। 3 और 3 6, 6 जोड़ दीजिए, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 15 त्रिभुज बनेंगे। तो हम ये ध्यान रखना है इसमें कि जो हम त्रिभुज गिन रहे हैं, उसमें जो पट लाइन है इस तरह से, ये कैसे गिनते हैं त्रिभुज? ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही। जो पट लाइन है और जो खड़ी लाइन है, उसका संबंध यहां हमने बताया है, तो आपकी समझ में जरूर आ गया हो। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। और देखते हैं, एक त्रिभुज ये भी बना हुआ है, इसमें देख लीजिए इस तरह से। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? यहां पर ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वही है ना, 1 से 3 तक का योग, 5 और 1 6। लाइन कितनी पट? 1 2 3, तो यहां 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। इधर 1 2 3, 1 2 3, यानी पट लाइन कितनी है? 2 है ना, और इसका योग 6 होता है, और 6 दूनी 12, तो कितने हो जाएंगे? 30 त्रिभुज। इसमें कितने आएंगे? 30 त्रिभुज आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इनके त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। अगला टाइप देखते हैं क्या है।
आप आगे देखते हैं। देखिए इसके त्रिभुज अगर हमें गिनना इस प्रकार से चित्र है तो उसके त्रिभुज हम किस प्रकार से गिनेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और दूसरा जो त्रिभुज है वो देख लीजिए बाहर वाले त्रिभुज को बिल्कुल छू करके है, सटा हुआ है। यहाँ पर ये छू रहा है, ये छूना है। यहाँ पर ये जब इसे छू रहा है तो कितने त्रिभुज इसके बनेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए 1 2 3 और ये 4, कितने त्रिभुज बन रहे साफ दिखाई दे रहा है। यहां से इसका ऐसे त्रिभुजों का शुरू होता है बेसिक, इसका 4 त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज है आपका ये बड़ा वाला। ये जो त्रिभुज है एक ये गया तो कितने त्रिभुज हो गए कुल, यानी 5 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए, 5 हो गए ना, यानी 1 2 3 4। यहां पर अगर ऐसा त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर एक त्रिभुज है तो समझ लीजिए उसमें 5 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज हैं, 5 हो गए। अब दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरे में ध्यान दीजिए। यहां पर एक त्रिभुज अंदर है तो देखिए यहां पर त्रिभुज जब बन रहा है कितने, 1 2 3 4, अरे बाहर वाला 5 हो गए, ठीक है। यहां पर 1 2 3, अरे क्यों बाहर वाला कितने हो गए, 4। तो जोड़ करके कितना हो जाएगा, यहां पर 9 त्रिभुज। अब बेसिक देख लीजिए, अगर एक त्रिभुज ये बन रहा है तो 4 त्रिभुज तो ये बनाएगा और 4 त्रिभुज ये बनाएगा और एक हो जाएगा बाहर वाला। तो कितने हो जाएंगे, 4 तो बने इस वाले के और 4 बने हमारे इसके और एक ये बाहर वाला प्लस 1, तो कितने हो गए, 9 त्रिभुज आ गए ना। ये ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार से आकृति है तो 4 त्रिभुज इसके बनते हैं, ये छू रहा है, और 4 ही बनेंगे इससे, और एक ये हो गया बाहर वाला। कितने हो गए, 9 त्रिभुज। आगे चलिए इसी प्रकार से यहां बता दीजिए, देखिए इसमें आप लगा सकते हैं अंदाज, जैसे यहां बताया है उसी प्रकार से यहां बनेगा। यानी ये त्रिभुज है, 4 बनेंगे इसके, 4 इसके और 4 इसके बन जाएंगे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए, 12। और ये बाहर वाली आकृति का ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज आएगा प्लस 1, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 13 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे, 13 त्रिभुज हो जाएंगे। यदि इसमें अब एक और करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करते हैं उसका ध्यान देना है। जैसे ये वाली आकृति है, यदि हम इस आकृति को यहां से इसके 2 भाग कर दें इस वाले त्रिभुज के, यहां ध्यान दीजिए, ये हमने इसमें लाइन खींच दी। अब कितने त्रिभुज होंगे, या तो 13 थे, अब कितने हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए ये त्रिभुज जैसे हमने लाइन खींची, वो त्रिभुज पहले ही गिना हुआ है। त्रिभुज तो पहले ही गिना हुआ था, केवल इसके 2 भाग हुए हैं। 2 त्रिभुज ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 जोड़ दीजिए, 19 त्रिभुज। कितने त्रिभुज है इसमें, 19। बात समझ में आ गई। यानी हमने जो लाइन खींची है ये इस त्रिभुज को 2 त्रिभुज में बांट दिया, तो इस तरह से ये इसमें 2 और 2 4 और 2 6 त्रिभुज इसमें जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए, 19। अगर हम उसका बाहर वाला पहले नहीं जोड़ते तो वो फिर गिनती में आता, लेकिन वो हमारा पहले गिन गया था उस तरह से। कहीं चाहे इसमें लगा लीजिए या इसमें लगा लीजिए। मान लीजिए चलिए इसके 2 भाग करिए, यहां पर देखिए ऐसे ये कर दिया हमने, ये लाइन खींच दी। तो पहले कितने त्रिभुज बने थे, 5 बने थे, तो 2 इसके हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो 6 इसमें जोड़ देंगे प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 11 त्रिभुज। बात समझ में आ गई। इस तरह से हम त्रिभुज निकाल सकते हैं। एक आकृति नीचे देखिए कितनी खतरनाक आकृति है कि उसमें किस तरह से लाइनें खींची हुई हैं, कैसे हमें उसका निकालना है, कैसे हम उसके त्रिभुज निकालेंगे, इसका ध्यान दीजिए। देखिए इसमें किस तरह से, अब जो हमने पहला टाइप बताया था, पहला वाला जो नंबर बताया था उसमें ध्यान दीजिए। यहां ऊपर की आकृति को देखिए, इसकी इस ऊपर की आकृति को देखिए, 1 2 3 और ये 4। तो 4 तक का संख्या का क्या होता है, 7 और 2 9 और 1 10। तो ये 10 त्रिभुज हो गए। यानी इस वाले त्रिभुज के अंदर कितने, 10 त्रिभुज हो गए ना। यहां भी देखिए 1 2 3 4 10 हो गए ना। 1 2 3 4 कितने त्रिभुज हो गए, 10। यानी यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10 त्रिभुज हो गए। अब इस त्रिभुज अंदर आ जाइए। अब जा देखिए ये त्रिभुज कितने त्रिभुज बनाएगा, ये वाला त्रिभुज कितने त्रिभुज बनाएगा। अभी यहां बताया था इनमें भी हमने, ये कितने बनाएगा, 4 बनाएगा ना। और ये वाला त्रिभुज कितने बनाएगा, इस त्रिभुज को गिन करके कितने बनाएगा, 4। तो जोड़ दीजिए,
10, 20, 30, तो 30 तो ये हो गए और 4 4 8 ये हो गए। अभी और बचे, अभी बच गया त्रिभुज, यानी ये कितने हो गए 30 और ये 8। अब जैसे त्रिभुज था 4 इसके बने, 4 ये बने, लेकिन अब ये वाली जो आकृति है ये रह गई, ये वाली आकृति, तो एक और जुड़ेगा अभी, एक और एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये जो ऐसे त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज की गिनती नहीं आई, एक ये वाला त्रिभुज यहां आ जाएगा यहां पर, तो कितने हो जाएंगे 38, 39 और 40। कितने त्रिभुज होंगे इसमें 40 त्रिभुज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी फिर समझ लीजिए 4 त्रिभुज तो इस वाले से बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज से बनेंगे 4, 1 2 3 4, 8 हो गए। एक हमारा ये वाला त्रिभुज ये वाला बनेगा और एक ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये बनेगा, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें 40 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे जहां भी आधार वाली इस तरह से बन रहा है उसको गिनती करेंगे। तो इस तरह से हम त्रिभुजों की संख्या आपकी समझ में जरूर आ रही होगी, नहीं ध्यान है। आगे अगला टाइप भी देखते हैं, अभी एक टाइप और है उसे और देखते हैं कैसे। आगे इस आकृति में देखते हैं कितने त्रिभुज है। इस प्रकार की अगर आकृति आती है तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, वो कैसे गिने जाएंगे, ध्यान से देखिए। यहां ये त्रिभुज है, इसके अंदर देखिए यहां पर जो आकृति बनी हो कितने त्रिभुज गिन लेंगे इसको, कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने त्रिभुज हो गए, ऐसे 9 हो गए ना। लेकिन फिर इसके अंदर जब त्रिभुज बने हैं, ऐसे बन गए त्रिभुज, तो फिर ये ऐसे भी त्रिभुज बनेगा और एक ऐसे भी त्रिभुज बनेगा। अब इधर को देखते हैं, फिर इस त्रिभुज ने ऐसे बांट दिया तो ये त्रिभुज बनेगा, इधर से ये, तो इसमें कई त्रिभुज बनेंगे। उसको गिनेंगे तो कितनी कठिनाई से वो गिना जाएगा, उसका सरल तरीका क्या होगा उसको हम गिनेंगे। ऐसे हमने एक लिए मोटे मोटे, लेकिन ये पूरे गिनती में नहीं आने की। बात समझ में आ गई? इसका तरीका क्या है, तरीका क्या है, गिनिए इसको। देखिए यहां पर 1 2 3, अगर हम इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर गिनिए 1 2 3, यानी जो आधार वाली रेखा है उस पर हम त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे है कितनी। जैसे यहां गिना था अभी, उसी गिनने के बाद क्या आया था, 3 आया था ना, तो हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तिया 9, कितना आ गया 9 आ गया ना। अब इसमें उसका फिर क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, गुणा 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और उसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये कैसे आया, ये इसका आपका ट्रिक हो गया। अगर इस प्रकार का है तो उसमें गिन लीजिए 1 2 3, उसका वर्ग करिए, फिर उसका दुगना करिए और उसमें से -5 कर दीजिए, तो आपका ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। अगले में देखते हैं, इसमें क्या है, यहां भी आधार पर त्रिभुज बने हुए हैं इस तरह से, तो क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4, चारों तरफ को, तीनों तरफ को देखिए 4 4 संख्या आ रही है, तो उसमें वही करना है। 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 और गुणा 2 कर देंगे, 16 दूनी 32, और उसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए इसमें से 5, तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो 27 त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 27 त्रिभुज होंगे। जब आप गिनेंगे एक एक करके तो 27 त्रिभुज आ जाएंगे, यही इसकी ट्रिक है गिनने की। आगे दूसरा त्रिभुज देखिए कितना, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, हमने 5 वाला छोड़ दिया बीच में, जितने भी है ये संख्या जितनी होगी, एक ऐसे 6 है, जैसे इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो उसको संख्या को क्या कर देंगे, जो संख्या आ जाएगी उसका 6 का वर्ग करेंगे, 36 हो जाएगा, 36 का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 67 त्रिभुज। कितने होंगे, 67 त्रिभुज होंगे। और इस तरह की आकृति में यदि ये वाली संख्या 6 है तो 6 का वर्ग करा, 7 होगी, 8 होगी, अगर 8 है तो
तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 अट्ठे 64, उसे 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128 आ गए ना। उसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो 5, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2, यानी 123 त्रिभुज। अगर इस तरह की आकृति में गिन लीजिए उसको पहले, अगर इस तरह से है और उसमें ये वाली गिनती जो आ रही है 8 है, इधर भी 8 इधर भी 8, तो फिर उसका वर्ग करेंगे और उसका दुगना और उसमें से घटा देंगे फिर -5, तो कितना जाएंगे 123 त्रिभुज। तो ये आज की जो संख्या हमने निकाली है त्रिभुजों की, यहां आपकी जरूर समझ में आ जाएगा। तो अब तो ये त्रिभुज हो गए। अब आपकी आज की वीडियो में आपने देखा कि त्रिभुजों की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं, ये जरूर आपकी समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में हमें लिखते रहिएगा, उसका हम देखेंगे उसको किस तरह से आपने हमें कमेंट किया है, क्या उसमें लिखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। उसमें भी कोई आकृति गिननी होगी तो उस तरह का वीडियो हम लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।